पिछले दिनों नर्मदा नदी में अवैध रेत उत्खनन का मामला संसद में उठाया गया और तब हमारे जिले के लोगों ने भी स्थानीय सांसद से यह उम्मीद की थी कि वे भी मंडला में हो रहे नर्मदा नदी में अवैध उत्खनन को लेकर आवाज़ उठाएं और उन्होंने पिछले दिनों कलेक्टर एसपी से रेत के ऐसे कारोबारियों पर कार्रवाई करने को कहा। मां नर्मदा हम और आप सबके लिए जीवनदायिनी है और जिस तरह से रेत उत्खनन के लिए मां नर्मदा के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके स्वरूप को बिगाड़ा जा रहा है। नर्मदा नदी के बीचों बीच पानी के प्रवाह को रोककर दो मशीनों के माध्यम से रेत का उत्खनन लगातार हो रहा है। बड़े बड़े हाईवा नर्मदा नदी के अंदर धमा चौकड़ी मचा रहे हैं और ये बड़े बड़े वाहन मशीन तक पहुंच सकें, इसके लिए हजारों ट्राली मिट्टी मुर्रम डालकर बड़े बड़े रास्ते मां नर्मदा नदी के अंदर बना दिए गए हैं। आप स्वयं देख सकते हैं कैसे मां नर्मदा के सतत प्रवाह को रोककर रास्ते बना दिए गए हैं। इन वाहनों की आवाजाही से जल प्रदूषण तो हो ही रहा है। मां नर्मदा के स्वरूप के साथ इस तरह का खिलवाड़ करने की आखिर छूट कैसे किसी को दी गई? क्या वे ये बता पाएंगे कि ये बड़े हाईवा कैसे नर्मदा नदी के अंदर जा रहे हैं, रेत भरकर आ रहे हैं और फिर गीली रेत परिवहन भी कर रहे हैं? क्या रेत खदान ठेकेदार को यह अधिकार है कि वह नर्मदा नदी के अंदर मशीन लगाकर रेत का उत्खनन कर सके? और यदि नहीं तो फिर कैसे पिछले 3-4 माह से वह यह कर पा रहा है? क्या खदान की सीमा का निर्धारण किया गया है? और नहीं तो फिर विभाग क्या कर रहा है? ठेकेदार को इस तरह की छूट क्यों और कैसे दी गई कि कहीं से भी कितनी भी मात्रा में रेत निकाल सके? इन्हीं अनैतिक गतिविधियों को लेकर सांसद श्री कुलस्ते ने जिला प्रशासन को हड़काते हुए कहा कि जो भी अपराध करे उस पर कार्रवाई करो, फिर वह चाहे अधिकारी हो या नेता या आमजन। जिस तरह से पिछले दिनों प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने कलेक्ट्रेट में बैठकर जिला प्रशासन पर दबाव बनाया, उससे भी सांसद नाराज दिखे। ज्ञात हो कि मंडला में 2 अवैध काम बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं। एक तो रेत का अवैध उत्खनन एवं परिवहन और दूसरा शराब, जो कि प्रतिबंध के बावजूद भी गली गली विक्रय की जा रही है। कांग्रेस शराब के अवैध विक्रय को लेकर तो सड़कों पर उतरती है, विरोध करती है, लेकिन रेत के अवैध उत्खनन पर उसकी चुप्पी संदेह के घेरे में है। देखा जाता है कि हमारे यहाँ के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि अपने आप को मां नर्मदा का भक्त तो बताते हैं और मां नर्मदा के प्रति अपनी आस्था भी प्रकट करते हैं, लेकिन इस तरह से जब साक्षात मां नर्मदा के स्वरूप के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो फिर इनकी आस्था कहाँ खो जाती है? आखिर वे कौन से कारण हैं जिनके चलते इन आस्थावानों की आस्था भी इन ठेकेदारों के सामने दम तोड़ रही है? ऐसा कब तक चलेगा? अभी भी समय है, चेत जाइए और कार्रवाई कीजिए, नहीं तो मैया ने यदि कार्रवाई करना प्रारंभ की तो फिर कैसे और कहां तक बचोगे?